Welcome to online class, student. Today we will discuss about small intestine and large intestine. Here I have drawn the structure of small intestine and large intestine. In previous lecture, we have completed about digestion in stomach. Today we will discuss about digestion in small intestine and large intestine. स्टूडेंट पहले आपको बता दिया था कि स्टमक में जो है जो फूड का डाइजेशन होता है वो वहाँ पे स्पेशली प्रोटीन का डाइजेशन होता है एंड द मीडियम ऑफ स्टमक इज एसिडिक व्हाइल इफ द फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन which have three parts. The small intestine has three parts, that is, you know that duodenum, jejunum and ileum. Okay friend, small intestine have three parts, that is C-shaped duodenum. This one is duodenum student. यहाँ ध्यान दीजिएगा सी शेप स्ट्रक्चर जो है डियोडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इट्स डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नियर अबाउट 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर. ये जो डायमीटर होता है इसका इंट्री, उसकी बात हम बता रहे हैं. तो डियोडेनम है सी शेप स्ट्रक्चर, सी शेप. ओके, एंड you will look here that two glands, that is liver and pancreas, open into small intestine by the duct, and the duct of liver is called as hepatic duct, and liver secreted bile which collected in a bladder like structure that is known as gallbladder. इसको हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं. ये लीवर जो है बाइल का सिक्रेशन करता है और ये एक ब्लैडर में कलेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, एंड द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट. हमने बताया था पहले सिस्टिक डक्ट बोलते हैं. दोनों ये जो है डक्ट आपस में मिलके दोनों ये डक्ट मिलके हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये जो है ओपन होते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट में, और पैंक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिलके ओपन होते हैं कॉमन डक्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट. यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, ये पैंक्रियास का डक्ट है, ये लीवर का डक्ट है, दोनों आपस में मिलके ओपन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. इस डक्ट को हम बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, अब हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो पैंक्रियास से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ट्रिप्सिन, इसको हम बताएंगे हम स्टूडेंट कौन कौन से हार्मोन होते हैं पैंक्रियास के. यहां से निकलता है एंजाइम ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को. जो स्टमक से प्रोटीन बच गया था उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन. इसके बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज, तो एमाइलेज स्टूडेंट हम जानते हैं एमाइलेज किसका वर्क करता है? फैट को वर्क करेगा. इमल्सिफाइड फैट. और ये इमल्सिफिकेशन कहां होता है? हमने पहले बताया था स्टूडेंट की गॉल ब्लैडर से में जो बाइल इकट्ठा कलेक्ट है ये लीवर से निकलता है,
बाइल जूस। और पैंक्रियास से इन सब जूस बोलते हैं, ये सभी जूस बोले जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस। जूस और ये पैंक्रियाटिक जूस की जो सारी पार्ट है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो है दोनों एक्ट करते हैं प्रोटीन पे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे बाइल जूस से निकलता है बाइल, और इस बाइल में क्या होता है हमने बताया है, बाइल में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट which is responsible for the alkaline medium। ये alkaline medium के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्यों alkaline medium जरूरी होता है? क्योंकि जो मीडियम स्टमक का एसिडिक मीडियम था, वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन होता है। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्मोन्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करते हैं, इसलिए जो है उसको जरूरी होते हैं। यानी कि ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करेंगे, इसलिए इस मीडियम को हमें एल्कलाइन करना रहता है, और एल्कलाइन मीडियम जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे हम सारे डाइजेशन को यहां पे समझ लिए। इसमें ये इमेजिनरी सॉल्ट ये फैट पे करता है, यहां पे फैट पे। ठीक है, और एक होता है इसमें निकलता है लाइपेजेस, यहां पे आप लाइपेजेस निकल रहोगे, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक, लाइपेज, लाइपेज ये करता है, एमाइलेज जो है करता है स्टार्च पे वर्क, और ये करेगा इमल्सिफाइड फैट पे, यहां पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है सारे पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। यहाँ पे ध्यान देंगे ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पे वर्क करता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च पे वर्क करता है, जो स्टार्च बचा हुआ होता है, और पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है फैट। तो ये ध्यान रखेंगे, लाइपेज हमेशा फैट पे करता है और एमाइलेज हमेशा स्टार्च पे करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ के इसमें भी कुछ जूस निकलते हैं, ये तो हमने बता दिया पैंक्रियाटिक जूस, और ये बाइल जूस के बारे में बता दिया। अब इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी जूसेस निकलती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इंटेस्टाइन के अंदर अब कैसे वर्क करेंगे वो हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। पहले थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा समझ लें। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, हम अभी थोड़े पार्ट इसमें रोकते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हमें पढ़ना है कि यहां से ये कौन कौन से इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। नेम हम बता दे रहे हैं कौन कौन से निकलते हैं। सुक्रिएज निकलता है, सॉरी पेप्टाइडेज, पहला पेप्टाइडेजेस निकलते हैं जो कि पेप्टाइड पे वर्क करते हैं। सुक्रेज निकलता है जो कि सुक्रोज पे वर्क करता है। लैक्टेज निकलता है जो कि लैक्टोज पे वर्क करता है। माल्टेज निकलते हैं जो कि माल्टोज पे वर्क करता है। तो ये लिखने के लिए किस पे वर्क करता है? माल्टोज पे, तो उस पे करेगा, ये लैक्टोज पे करेगा, डाइसैकराइड है। ये सुक्रेज सुक्रोज पे करेगा, सुक्रेज को इन्वर्टेज भी बोलते हैं। ये किस पे करेगा? पेप्टाइड पे करेगा। जो प्रोटीन टूट गया वो पेप्टाइड में चेंज होगा तो उस पे वर्क करेगा। कैसे करेगा ये रिएक्शन हम दिखाएंगे। तो ये इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पे हमें मिलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है, अगेन ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ये डियोडेनम अगेन ओपन होता है, एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम जेजुनम बोलते हैं। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर से अगेन मोर एंड मोर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इलियम में ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में। इस जहां पे थोड़ा सा रुकेंगे, इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा होगा स्टूडेंट आप लोगों ने।
इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई, इस पे ढेर सारी माइक्रो विलाईज लगी होती हैं, ये ऐसे माइक्रो विलाईज लगी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और इसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, इलियम पार्ट में डाइजेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डियोडेनम पार्ट में, जजनम में कुछ नहीं हुआ। इलियम पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट में फैट का डाइजेशन हुआ, उसको ये लैक्टियल, इसको बोलते हैं, जो लिम्फ वेसल है इसको बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, लैक्टियल जो है फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। जो इमल्सिव फैट है वो इसको एब्जॉर्प्शन करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ट्रांसफर कर देता है स्टोर होने के लिए लीवर में। अगेन लीवर एंड मसल्स में इसको ट्रांसफर कर देता है फैट, ये एब्जॉर्ब होने के बाद। अगेन इसमें जो है इस वेसल्स, लिम्फ वेसल्स में कुछ ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइसेक्राइड जो है मोनोसेक्राइड्स में चेंज हुई, जो कि हमने जितना बताया, सुक्रोज किसमें टूटेगा अभी बताते हैं, माल्टोज किसमें टूटेगा, लैक्टोज किसमें टूटेगा, वो सारे जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू और ब्लड में भेज दिए जाते हैं सेल्स के फंक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये इलियम का फंक्शन हो गया। इलियम जो है आगे ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ब्लाइंड सैक के थ्रू जो है ये कनेक्ट होता है एक और सैक में, जिसको हम बोलते हैं सीकम बोलते हैं, जो कि कोलन का पार्ट होता है। सॉरी, कोलन नहीं कह सकते हैं, कोलन के नीचे का पार्ट है सीकम। और यहाँ पे जो है एक सीकम जो है ओपन होता है ब्लाइंड सैक में, फिंगर लाइक सैक, जिसको कहते हैं बर्नी फॉर अपेंडिक्स। ये दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। और सीकम अगेन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें तीन हमने बना रखा है कोलन के। ये देखिए यहाँ पे कोलन के तीन स्ट्रक्चर में बना रखे हैं। एक असेंडिंग कोलन बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ चल रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर कोलन। दिस वन इज कॉल्ड एज असेंडिंग कोलन, दिस वन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर कोलन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग कोलन। और इसके नीचे एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम ओपन हो जाता है एक पोर से, जिसको हम बोलते हैं एनस। एनस बोलते हैं। एनस इज नॉट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोलन में क्या होता है। कोलन में बेटा एक बैक्टीरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। कोलन में एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई या इस्चेरिचिया कोलाई। इसका काम क्या है? विटामिन B12 को फॉर्मेशन करना। B12, और B12 क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट हेल्प इन ब्लड सिंथेसिस। सो ब्लड जब सिंथेसाइज होगा तो इसकी एक्टिविटी अच्छी होगी। तो यहाँ पे कोलन पार्ट में जो है ये बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कोलन में कौन सा बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कोलन पार्ट है उसमें कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता है। फिर भी बोलते हैं कि कोलन में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड इसलिए बोलते हैं कि अभी भी कुछ रह गया है। क्या रह गया है? वाटर एंड साल्ट। वाटर एंड साल्ट बचता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब होता है। तो कोलन पार्ट में जो है वाटर एंड साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरीके से वाटर और जब साल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो रेजिड्यूज होते हैं वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सेमी सॉलिड फूड मटेरियल यहाँ रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीकल मटेरियल। फीकल या फीकल मटेरियल या फीसेस बोलते हैं। फीसेस बोलते हैं इसको। फीसेस के फॉर्म में ये बाहर आ जाता है।
ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन का हमने स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रखा है। इस स्ट्रक्चर को का भी कुछ बेनिफिशियल रोल है, इसको हम बोलते हैं हास्ट्रा बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं हास्ट्रा बोलते हैं इस तरीके से फरो लाइक स्ट्रक्चर। इस हास्ट्रा का फंक्शन क्या है, ये शेप देता है, फीकल मटेरियल को ये शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। फीकल मटेरियल को ये शेप प्रोवाइड करता है। आगे जो है इसमें थोड़ा सा हम लीवर पे डिस्कस कर लेंगे। लीवर में जो है हम जानते हैं कि लीवर इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दो ऑर्गन है, लीवर एंड स्प्लीन, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लीवर में जितने भी आरबीसी होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद उसका जो बेनिफिशियल पार्ट आयरन होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो टूटने के बाद जो पोर्फायरिन रिंग होता है वो छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो बाइल जूस होता है उसमें बाइल पिगमेंट भी होते हैं, ये साल्ट भी होता है, इस बाइल जूस में बाइल पिगमेंट भी होते हैं, बाइल पिगमेंट। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि बाइल पिगमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ बाइल पिगमेंट। इसको हम इरेज करते हैं। 2 टाइप के बाइल पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है बिलिरुबिन, रूबिन, एंड दूसरा होता है बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन 2 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। ये बिलिरुबिन का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, येलो कलर, और जो बिलिवर्डिन का कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो ये येलो कलर, जो फीकल का जो येलो कलर होता है वो इसी बिलिरुबिन की वजह से होता है, ठीक है। अगर इसका बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन यानी कि बाइल पिगमेंट बॉडी से ज्यादा निकल रहा है तो ये साइन करता है कि हमें जॉन्डिस हो गया है, यानी कि आरबीसी ज्यादा टूट रहा है। तो इसका ये भी रूल होता है। तो ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी जो है फैट मॉलिक्यूल, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है, अलोंग विद साल्ट ब्रेक इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये पूरा आपका हो गया, हमने बताया कि कैसे कहां पे क्या डाइजेशन होता है। एक चीज हमने बताया था कि आपको बताते हैं कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इसको थोड़ा सा यहां नोट कर लेंगे। जैसे हमने बताया कि पेप्टाइड्स क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, पेप्टाइड जो होता है हमारे फूड में प्रोटीन टूटता है तो पेप्टाइड में टूटता है। इसमें होते हैं पेप्टाइडेजेस, जिसको हम इरेक्सिन भी बोलते हैं, इरेक्टिन, और ये तोड़ देता है पेप्टाइडेज को एमिनो एसिड में, सिंपलर फॉर्म में एमिनो एसिड में टूट जाता है। अगला है, हमने बताया कि सुक्रेज। अगला हमने बताया कि सुक्रेज किस पे वर्क करेगा, सुक्रेज देखें किस पे वर्क करता है, सुक्रोज होता है ये सुक्रोज होता है डाइसैकराइड, सुक्रोज इस पे वर्क करता है सुक्रेज। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेज भी बोलते हैं, इन्वर्टेज, और ये तोड़ देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, सिंपल फॉर्म हो गया। अगला हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अगर लैक्टोज मॉलिक्यूल है डाइसैकराइड, वो कैसे ब्रेक होता है, तो एंजाइम होता है इसके लिए लैक्टेज, और ये तोड़ता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अगला है, अगर आ गया माल्टोज हमारे फूड में बचा हुआ, तो ये किसके थ्रू टूटता है, माल्टेज एंजाइम के थ्रू, और ये टूटता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये इस तरीके से टूटता है। कैसे इसको वर्क करेंगे हम, इसको आपको ऑफलाइन क्लास में भी
तरीके से लर्न करते हैं, फिलहाल इसको आप यहाँ पे लर्न कर लेंगे इस तरीके से ये क्या क्या होता है, और सिंपल फॉर्म में ये सारा ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, पूरा बाय डायग्राम के थ्रू वहां पे क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।